हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विज़ी वेब क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग की थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यानी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे टॉपिक हम यानी टाइप्स यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, बहुत ही आसान भाषा में जैसे कि हमने वो दिशा और दूरी को समझा था, वैसे ही हम इस टॉपिक को भी बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ज़ीरो लेवल से समझते हुए चलेंगे। ओके, तो जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पर हमने रीजनिंग को स्टार्ट किया है। इस चैनल पर हमारी जीके की भी क्लासेस चली हुई हैं, जिसमें हम साइंस की बात करेंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और रीजनिंग की हाल ही में मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, इसमें मेरी आज दूसरी क्लास है और पहली 2 क्लास मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। उसी आसान भाषा में समझते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और ये जो टॉपिक है बेटा वो है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, और इसको भी हम बिल्कुल आसान भाषा में ज़ीरो लेवल से समझते हुए चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, सारे प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रत्यक्ष पत्र कोडिंग। ये क्या होता है हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। संदेश शब्द कोड को समझना, संदेश के लिए संख्या और प्रतीक कोड को समझना, संदेशों के लिए संख्या और अक्षर कोड को समझना, प्रतिस्थापन आधारित कोडिंग डिकोडिंग, चीनी कोडिंग और अवस्थित, और साथ में सशर्त मैट्रिक्स यानी जो मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको बस जहाँ पर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे बताइए, उसके अलावा सारी चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे, यानी जितने भी टाइप हम यहाँ पे पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये जो क्लास है वो हिंदी माध्यम के उन छात्र छात्राओं के लिए है जो बिल्कुल जीरो से यानी बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग को पढ़ना यानी सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा टाइप है बेटा वो है प्रत्यक्ष पत्र कोडिंग। इस टाइप में क्या होता है वो समझेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा भी हम इसको सीखेंगे। इस प्रकार के कोडिंग में अक्षरों के स्थानीय मान पर विभिन्न सक्रियाओं को, ये चीज़ आपको समझ में कम आएगी। इसमें क्या होता है, जोड़ना घटाना होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक निश्चित भाषा में यानी किसी भी, आपको ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं मान लेना है इस चीज़ को। यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो बिना लॉजिक के भी दी रहती है। यानी बिना लॉजिक का मतलब होता है कि एम को उन्होंने एल बोला है, ई को उन्होंने डी बोला है, तो मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर को आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में एक लॉजिक के साथ यहाँ पे दिया गया है, उसी लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक निश्चित कूट भाषा का मतलब होता है एक उनकी तरफ से कोई एक कोड है। मीडियम को क्या बोला गया है, मीडियम मतलब MEDIUM को LDCGS के लिखा गया है। उसी प्रकार जैसे कि इसका मतलब ये है, यानी मीडियम का मतलब ये लिखा गया है कि आपके पेपर में, तो आपको ये बताना है कि ये इसको क्या लिखा जाएगा, इसको यानी PREFER को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो ये समझना है। यानी मीडियम से ये कैसे बना, यानी ये इसमें इसको बनाने का क्या लॉजिक था, तो वही लॉजिक लगाकर हम एक नया शब्द बनाए तो वो शब्द कौन सा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मीडियम के पहले 3 अक्षरों के जो मान है, ठीक है ना, उनमें एक घटाए और अंतिम 3 के स्थानीय मानों में 3 घटाएं।
यानी एक लॉजिक लगाया है इन्होंने कि इससे अगर हमें ये बनाना है, मैं एक आपको सबसे पहले कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। जैसे कि जो हमारी एबीसीडी होती है ना, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है? ये आपकी लिखी हुई है, ओके? तो यहाँ पर अब अगर आप इनको कोई नंबर देना चाहें तो इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है? ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो ऐसे ही ये 26 पे आएगा, ये 25 पे आएगा, ये 24, 23, 22, 21 तो इनको एक नाम दिया गया, एक नंबर दिया गया यानी 26 होते हैं तो एक एक का क्या होता है बेटा? 1 होता है। अगर इसी को हम अपोज़िट में लें जैसे जेड से स्टार्ट करें, ठीक है ना? जेड के वाई, जेड, डब्ल्यू, ठीक है ना? तो इसका यहाँ पर बेटा 1 होगा, यहाँ पर इसका 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और जो ए होगा उसका कितना होगा? 26 यानी अगर हम ए उल्ट सीधे से स्टार्ट करें तो ए 1 पे आएगा और जेड 26 पे आएगा। इसको अगर हम उल्टे में बात करें तो जेड 1 पे आएगा और ए 26 पे आएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पर ए को जेड लिखा है तो यानी इसको इसका बिल्कुल अपोजिट लिख दिया है। एक्स को क्या लिखा है? बी लिखा है यानी एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? सॉरी एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसे ही लॉजिक बनते हैं। तो ये आपको अपने नोट्स में लिखना है ABCD 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है? अब इसको समझिए मीडियम मीडियम को क्या लिखा गया? ये लिखा गया यानी पहले जो 3 वर्ड थे उसमें क्या किया गया देखिए पी में 1 माइनस किया गया है तो क्या बन जाएगा? सॉरी यहाँ पे ये वाला समझिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एम में 1 माइनस किया गया तो क्या बना था? एल। ई में 1 माइनस किया था तो क्या बना था? डी। डी में 1 माइनस बना था तो क्या बना था? सी। यहाँ पर तो ये 1 माइनस चला था 3 में, उसके लास्ट के ये बचे हुए उनमें क्या किया गया था? -2, ठीक है? इसमें भी -2, इसमें भी -2 तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ था कि पहले -1 -1 -1 फिर -2 -2 ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। जो प्रेफियर लिखा है इसमें भी आपको क्या करना है? पी में -1 करना है, फिर आर में -1 करना है, फिर ई में -1 करना है। तो आर में माइनस ये मतलब पी में 1 माइनस किया तो क्या बना? हमारा ओ बना। आर में -1 किया तो क्या बना? हमारा क्यू बना। ई में -1 किया तो हमारा क्या बना? डी बना। अब ये 3 हो गए। अब यहाँ से जो बनेंगे वो -2 करेंगे सब में, ठीक है ना? तो एफ में -2 किया तो क्या बना? डी बना। ई में -2 किया तो क्या बना? सी बना, ठीक है? और आर में -2 किया तो क्या बना? पी। तो क्या बना? ये हमारी पूरी सीक्वेंस बन गई यानी इसका आंसर क्या होगा? ठीक है? ये होगा। यानी जैसे ही मीडियम में एक कोई हम ट्रिक लगा के ये बना सकते हैं वैसे ही इसमें वही ट्रिक लगाकर हम क्या बना सकते हैं? ये बना सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये हमारा पहला टाइप था। पहला टाइप मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और इस टाइप में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है? आज हम 2 टाइप देखेंगे और दूसरा टाइप क्या है ये समझना। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, ये आपको ये पढ़ लेना, इसमें आपको कुछ नहीं समझना है। जो समझ में आएगा वो यहाँ से समझ में आएगा। एक निश्चित कोड यानी कूट भाषा यानी कोड में इसको क्या लिखा गया? ये लिखा गया है, ठीक है? उसी कूट भाषा में ब्लड को क्या लिखा जाएगा? तो अब ये समझना है आपको।
तो यहाँ पर बी जिसको क्या लिखाया गया यानी ब्लो को क्या लिखा गया ये लिखा गया है। तो ये कैसे लिखा होगा ये हमको समझना है, ठीक है। हर एक में यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है कि हर एक में 4 प्लस किया है, लेकिन कैसे किया है? तो यहाँ पर बी को एफ से रिलेट किया गया, यानी जो पहला वर्ड है उसको यहाँ के आखिरी वर्ड, जैसे ये जो पहला वर्ड है इसके आखिरी वर्ड से संबंध दर्शाया गया है, तो पहला और आखिरी का संबंध भी दर्शाया जा सकता है। तो बी में 4 प्लस किया, तो इसका संबंध एफ से दर्शाया तो 4 प्लस। फिर बी का संबंध इससे थोड़ा उल्टा होता जाएगा, ई का संबंध आई से, तो इसमें भी 4 प्लस। एल का संबंध पी से, तो इसमें भी 4 प्लस। ओ का संबंध एस से, इसमें भी 4, और डब्ल्यू का ए से। तो डब्ल्यू में अगर आप 4 प्लस करोगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा ए आ जाएगा। तो हर एक में 4 प्लस किए गए हैं, लेकिन इसका पहला वर्ड लिया गया, इसका आखिरी वर्ड लिया गया। वैसे ही हमें ब्लड में भी करना है। ब्लड का जो ब्लड है उसमें 4 प्लस करेंगे, लेकिन लिखा किधर से जाएगा बेटा, इधर से लिखा जाएगा। तो बी में 4 प्लस करो, बी में 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा, सी डी ई और एफ। तो इधर बेटा कौन सा लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा, ठीक है। इधर से लिखा जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया था ना इधर का पहला इधर का लास्ट का। एल में अगर हम 4 प्लस करो, एल में हमने 4 प्लस किए तो कितना आया, पी आया। फिर ओ में हमने 4 प्लस किए तो एस, ये भी ओ है तो ये भी एस आएगा। एल में 4 प्लस किए तो क्या एच आया। तो ये हमारा सीक्वेंस बना है। जरूरी नहीं है कि हर एक ही तरीके से आए, यहाँ पर पहला लिया यहाँ पर आखिरी। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आज के ये 2 टाइप्स थे, तो मैं आशा करता हूँ कि ये 2 टाइप्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद बचे हुए हमारे 6 से 7 टाइप, यानी 5 से 6 टाइप, वो हम कल समझेंगे। और जिसके क्वेश्चन है वो मैं आपको जब सारे टाइप हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।